थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो दोस्त आज ये मेरे पास Redmi Y2 है। ये हैंगिंग लोगो है। मैंने इसको UMT से फ्लैश भी कर दिया, सेम कंडीशन में आ रहा है। ये लोगो पे बस रुका हुआ है। तो चलिए हम आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और इसमें ISP Pinout जंपर लगा देते हैं और इसके बाद से हम इसको अपने UFI बॉक्स में आइडेंटिफाई करेंगे कि इस आखिर ये फ़ोन रुका हैंग ऑन लोगों पे क्यों रुका हुआ, इसके अंदर दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ये हमारे आइडेंटिफाई सक्सेसफुली हो गया और इसमें हमारी जो IC के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है 90% कंज्यूमिंग एरर है। ये 90% कंज्यूम एरर होने की वजह से ही हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे रुक गया है। तो चलिए हम इसको फिक्स करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। सबसे पहले डम फाइल को रीड कर लेते हैं। डम फाइल को रीड करने के बाद हम नेटवर्क पार्टीशन को भी रीड कर लेंगे, ताकि अगर बाई दफ़ा कभी दिक्कत आए, हमारी एमएमसी के अंदर कोई दिक्कत आए, तो ये हमारी जो डम फाइल वगैरह जो नेटवर्क सिक्योरिटी बैकअप फाइल होते हैं यही हमें काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जितने कलर में दिख रहे हैं ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी के हमारे बैकअप फाइल है। इनको हम पूरे को जितने भी कलर में दिख रहा है उसको हम सबको रीड कर लेंगे। मॉडेम 1, मॉडेम 2, FSG वगैरह जो भी फाइल है इसमें सबको रीड कर लेंगे। अगर डंप या नेटवर्क सिक्योरिटी फाइल रीड करते समय कोई भी एरर आए तो आपको रीट्राई करके फुल रीड करना है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, एरर आ रहा है तो यहाँ से फिर हम इस जो फाइल जिसमें एरर आ रहा है उसको फिर से हम रीट्राई करेंगे। बाकी के जो फाइल हो गया उसको अनटिक कर देंगे। तो यहाँ पे eMMC फैक्ट्री रेस कर देना है। जो हमारी eMMC है उसको फैक्ट्री रेस कर देना है और उसके बाद फैक्ट्री रेस होने के बाद आपको फुल क्लीन कर देना है, इरेज कर देना है। और इरेज होने के बाद जो हमारी पूरी पार्टीशन है जो इरेज हो चुकी है
तो आपको जाना है eMC पार्टीशन पे जाना है और यहाँ से टिक करके यहाँ से हमें राइट कर देना है। जो हमारी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम पार्टीशन को राइट कर देते हैं। ये हमारी पार्टीशन राइट हो चुकी है। अगर आइडेंटिफाई करने के बाद ये सेम प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। UFI बॉक्स से ISP एडेप्टर को रिमूव करके और डाटा केबल को रिमूव करके दोबारा से रिकनेक्ट करना और उसके बाद फिर से आइडेंटिफाई करना। आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने जो भी अपनी डम फाइल और नेटवर्क सिक्योरिटी जो भी फाइल हमने जो बैकअप ली थी, हम उन फाइलों को यहाँ से राइट कर देंगे। हमने जो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो फाइल जो हमने बैकअप लिया था उस फाइल को हम राइट कर देंगे। अगर आपको ऐसे शो कर रहा है धीरे कर रहा है तो आपको जो गोल बिंदु दिख रहा है इस पर टैब करके आपको क्वालकॉम पे जाना है। वहाँ पे क्वालकॉम को सिलेक्ट कर लेना, आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन से हो जाएगा। डंप और सिक्योरिटी बैकअप फाइल राइट करने के बाद हमें अपने UFI टूल को क्लोज कर देंगे और अपने UMT टूल को ओपन करेंगे और इसी से हम फ्लैश करेंगे और हमारा फ़ोन 100% ओके हो जाएगा। अगर हम UFI से फ्लैश करते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि हमने IC को मूव तो नहीं किया है, क्योंकि हमने ISP पिनआउट के थ्रू उसको बूट कॉन्फ़िगरेशन सही किया था। इसीलिए हम जल्दी काम करने के लिए हम UMT टूल से फ्लैश कर देंगे। बाकी हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही हो चुका है। अभी हमारा जो फ़ोन था पूरी कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।